नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जिसने, आप कह सकते हैं, लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। 1975 का आपातकाल। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर रहा है ये। हमारे सामने है एक दस्तावेज जिसका शीर्षक है 1975 का आपातकाल, एक काला अध्याय। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दौर क्यों आया, इसमें क्या हुआ और इसका असर क्या रहा। बिल्कुल, इसे काला अध्याय कहा गया है, जो अपने आप में काफी वजनदार बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जून 1975 की रात को असल में हुआ क्या था? हाँ, तो देखिए, 25 जून 1975 की आधी रात को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 352। जी, ये अनुच्छेद सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कहें कि आंतरिक अशांति के आधार पर कुछ विशेष शक्तियां देता है और इसी के तहत पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अचानक और अभूतपूर्व कदम था। ठीक है, तो ये घोषणा हुई अनुच्छेद 352 के तहत, पर जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, ये शायद एकदम अचानक नहीं हुआ होगा। इसके पीछे की वजहें क्या बताई जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसमें 3 मुख्य वजहों पर जोर देता है। पहली और शायद सबसे तात्कालिक वो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। हाँ, वो चर्चित फैसला। जी, जिसने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को ही अवैध ठहरा दिया था। इससे उनके प्रधानमंत्री पद पर सीधा संकट आ गया था। दूसरी वजह थी जयप्रकाश नारायण जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा। ये एक बहुत बड़ा छात्र और जन आंदोलन बन गया था। हाँ, जेपी आंदोलन तो काफी फैल गया था। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और जो उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे उनके खिलाफ था और इसने व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती दी। और तीसरी वजह थी उस समय की एक आम राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो थे ही, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी एक मुद्दा था। तो ये सब मिलकर सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रहे थे। अच्छा, यानी अदालत का फैसला एक बड़ा जन आंदोलन जिसे सरकार शायद खतरे की तरह देख रही थी, और देश में फैली वो आर्थिक राजनीतिक बेचैनी, इन सब ने मिलकर हालात काफी विस्फोटक बना दिए होंगे। हाँ, बिल्कुल। और फिर आपातकाल लगा। अब इसके लगते ही आम जीवन पर, व्यवस्था पर क्या असर पड़ा, जैसा कि यहाँ बताया गया है? असर तो बहुत गहरा और तत्काल था। सबसे पहले तो नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो निलंबित कर दिए गए। मतलब ये कि लोग सरकार के किसी भी कदम के खिलाफ आसानी से अदालत नहीं जा सकते थे। राइट टू लाइफ भी खतरे में था। फिर प्रेस की आजादी पर भारी सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप? हाँ, अखबारों को कोई भी खबर छापने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। आप सोचिए, जानकारी का जो प्रवाह है वही रोक दिया गया एक तरह से। और यहाँ तो सिर्फ प्रेस ही नहीं, राजनीतिक विरोधियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का भी जिक्र है, और वो नसबंदी अभियान। बिल्कुल, प्रेस की आवाज दबाने के साथ साथ स्रोत एक और गंभीर बात बताता है। हजारों, शायद लाखों की संख्या में राजनीतिक विरोधी, कार्यकर्ता या बस सरकार से असहमत होने वाले लोग, उन्हें बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। अच्छा। मीसा जैसे कानून थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उनका इस्तेमाल हुआ। और इसके अलावा वो जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर चलाया गया जबरदस्त नसबंदी का अभियान, वो तो बेहद विवादास्पद रहा। हाँ, उसके बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता है। जी, और इसका सबसे बुरा असर गरीबों और कमजोर तबकों पर पड़ा। इसने जमीनी स्तर पर बहुत डर और गुस्सा पैदा किया। ये सब चला कितने वक्त, क्या अवधि बताई गई है इसमें? हाँ, ये दौर 25 जून 1975 से शुरू हुआ और 21 मार्च 1977 तक रहा। कुल 21 महीने। 21 महीने, करीब पौने 2 साल। ये सोचने वाली बात है कि लोगों ने इसे कैसे झेला होगा। तो इन 21 महीनों का भारत पर क्या लंबा असर पड़ा, इस पर स्रोत क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ा असर तो लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसी पर पड़ा। इसने दिखाया कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन्हें कैसे कमजोर किया जा सकता है। लोगों में एक डर का माहौल बना, नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित हो गईं, सरकार और जनता के बीच एक गहरी खाई सी पैदा हो गई। और इसका सीधा राजनीतिक नतीजा भी देखने को मिला फिर, है ना, 1970 के चुनावों में। हाँ, एकदम साफ। 1977 में जब चुनाव हुए तो आपातकाल एक बहुत बड़ा मुद्दा था
और कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद पहली बार केंद्र में हार का सामना करना पड़ा। हाँ, वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जी, विभिन्न विपक्षी दलों को मिलाकर बनी जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। ये नतीजा आपातकाल के खिलाफ एक स्पष्ट जनादेश माना गया। तो अगर हम इस दस्तावेज का निचोड़ देखें, इसका सार निकालें, तो ये घटना हमें क्या याद दिलाती है? मुख्य बात जो ये स्रोत रेखांकित कर रहा है वो ये है कि किसी भी व्यवस्था में सत्ता का असीमित हो जाना, अनचेक्ड पावर, वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये लोकतंत्र के जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, यानी नियंत्रण और संतुलन, उनके महत्व को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन क्या इसमें कोई और पहलू भी है, जैसा कि अंत में इशारा किया गया है? हाँ, एक तरह से देखें तो ये भारतीय संविधान और यहाँ की जनता की ताकत का भी प्रतीक बना। मतलब तमाम दबावों के बावजूद आखिर में चुनाव हुए और लोगों ने अपनी राय जाहिर करके लोकतंत्र को फिर से पटरी पर ला दिया। ये दिखाता है कि बुनियाद कितनी मजबूत थी। सही कहा। तो ये सिर्फ एक काला अध्याय ही नहीं, बल्कि एक तरह का सबक भी है हमारे लिए। निश्चित रूप से। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है जो शायद हर लोकतंत्र के लिए जरूरी है, कि सत्ता के केंद्रीयकरण और नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके बीच वो नाजुक संतुलन कैसे कायम रखा जाए। ये हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है और शायद हमेशा रहेगी।